गांधीनगर में महामंडलेश्वरों को कैलाश दीदी ने भोजन पे बताया अपना अनुभव, कैसे बाबा ने वतन में पढ़ाया मुझे। 7 पीढ़ियों के बाद हुआ था दीदी का जन्म। लड़के होते थे, लड़कियां नहीं। तो फिर हमारी दादी माँ को बहुत चिंता हो गई कि ऐसी बन जाएंगी, लड़की है कैसे रहेंगी ऐसे वैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ेंगी होशियार होंगी तब सन्यासी बनेंगी ना। सन्यासी बनने के लिए उनको पढ़ाया ही नहीं। फिर जब बाबा के पास गए तो बाबा ने भी देख करके बोला कि बच्ची सन्यासी बनना था तो ये तेरी जीवन सन्यासी जीवन ही है, और बाकी वाली बच्ची तो बहुत जल्दी मर जाएंगी। तो मेरे को मरने में बहुत पसंद था, बहुत मेरे को तीव्र तमन्ना थी कि मैं कब वो दिन आवे जब मैं शरीर छोड़ूं मरूं ऐसे। बाबा ने पूछा, बाबा को मैंने बोला कि बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बोला बच्ची कुछ नहीं, सोएंगी और मर जाएंगी। मेरे को और अच्छा लगा। मैंने कहा बाबा को बोल दिया, बाबा आप मिले उसकी खुशी है लेकिन मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची कुछ दुख है ना, कोई तकलीफ है ना, कोई कुछ बोलता है तेरे को? नहीं। बोला मरना क्यों चाहती हो? मैंने कहा मैं मरूंगी ना तो दूसरा जन्म लूंगी और फिर मैं छोटी बच्ची बनूंगी, इसलिए मैं फिर बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। तो बोला कि बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बाबा ने बोला पढ़ने के लिए थोड़ी मरना होता है, बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए थोड़ी मरना होता है, बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। बाबा तो शर्म आती है, मैं बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, मतलब बोलने आता था लेकिन बात नहीं करती थी। फिर बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची वरना तेरे को बाबा पढ़ाएंगे, आप ऑफिस में आना शाम को। बाबा मुझे तो शर्म आती है, मेरी बहुत लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की। बाबा ने बोला कि बच्ची ऐसे नहीं है, आप शाम को आओ। फोर्स किया बाबा ने, फिर गई। तो सब बड़ी बड़ी दादियाँ बैठी थी बाबा के पास 5-6। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। बाबा ने बोला बच्ची आओ अंदर। फिर सभी दादियाँ जो थी उनको बोला थोड़ी जगह करो, बच्ची को बैठना थी। थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा मेरे को भी बिठा दिया। बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे पास हैंड्स कम है। तो फिर बोला कि बच्ची आपको जाना होगा। हाँ जी। तो मैं ना चुप रही। फिर बाबा ने बोला बच्ची आपको अभी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर भी चुप रही। बाबा ने बोला बच्ची तेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है और जल्दी आप जाओ। बाबा को बोला कि बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा नहीं। और बहुत रोई, मेरे को रोना जल्दी नहीं आता था, खूब रोई। बाबा ने बच्ची चुप बड़े ढंग से शांत किया। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या क्या करती है सारा दिन? बाबा को बोला बाबा मैं
मना बताया बाबा को 3:30 बजे उठती हूँ, सबका पानी गर्म करती हूँ, सबको मना सब कुछ देती हूँ। और श्री बाबा को पढ़ाएगा। वहाँ मेरा मना ऐसे समझ नहीं आया कि कैसे बाबा पढ़ाएगा। श्री बाबा तो ऊपर रहता है, वो तो निराकार है। ब्रह्मा बाबा आबू में, मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने बहुत सोच गई और रोती भी थी और ऐसे ऐसे बैठी हुई थी। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती है। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहे हैं ना उन बोलों पर भी विश्वास रखो। विश्वास तो था लेकिन समझ नहीं आ रही थी। सुनो सरगवानी सिंह आप ही दो ना। और श्री बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, किसी को भी बोलना नहीं। अगर किसी को भी बोलेंगे तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, तो आपको जो प्राप्ति करनी है वो नहीं कर सकेंगे। फिर रात्रि को जब सब सो जावे तब बैठना, क्योंकि सारा दिन तो टाइम ही नहीं होता था। फिर बैठे और उसके बाद जैसे मेरे को संकल्प चलते थे ना कि कैसे बाबा पढ़ाएगा। बाबा तो ऊपर है और ब्रह्मा बाबा आबू में है, मैं जयपुर में हूँ। फिर मेरे को याद आया, बाबा ने बोला बच्ची बाबा को याद करेंगी ना तब तेरे को शिव बाबा पढ़ाएंगे। फिर बाबा को याद करने लगी। फिर बाबा ने ट्रांस में बुलाया, ध्यान में चली गई, समाधि में। फिर बाबा ने मनोपुर साकार बाबा को ही देखा हमने, जो ब्रह्मा बाबा थे आबू में वो ही दिखाई पड़े। तो बाबा आ रहे थे और बड़े खुश थे। और मैं तो चिंता से पहले तो बैठी हुई थी, लेकिन फिर बाबा ने बोला बच्ची आप तो बहुत सोचती ही थी। बाबा को बोला बाबा आपने बोला था शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो शिव बाबा तो ऊपर रहते हैं। तो बाबा ने हंसते हुए बोला अच्छा बच्ची रोज बाबा तेरे को पढ़ाने के लिए आप उसे आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना जी। मेरे को लगा कि बाबा आप उसे आएंगे। तो लेकिन जो साकार बाबा थे उनकी जो संपूर्ण स्टेज थी ना वो ऊपर दिखाई देती होंगी मुझे तो, पर वो मुझे इतनी समझ नहीं थी। फिर बाबा ने रोज 10-15 मिनट ऊपर रखते होंगे और 8 या 9 दिन तक हर रोज रात्रि को 10-12 मिनट के लिए बाबा बुलाते थे। और जैसे आप सब पढ़ाते हैं ना क ख, ऐसे नहीं बाबा ने पढ़ाया, पर बाबा ने बोला कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे, ज्ञान योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने बताए। 8 या 9 दिन ऐसे करके पढ़ने सीखी थी।